हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी मल्हार किताब का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, हिंद महासागर माइन छोटा सा हिंदुस्तान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये चैप्टर ना सिर्फ मॉरिशस की सुंदरता दिखाता है बल्कि हमें इंडियन कल्चर की वैल्यू भी समझाता है, वो भी एक फॉरेन कंट्री में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की हमारी शानदार जर्नी। चलिए जानते हैं वो सवाल जो एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। प्रश्न 1। लेखक नैरोबी क्यों रुके और वहां क्या अनुभव किया? उत्तर। लेखक मॉरिशस यात्रा के दौरान नैरोबी केन्या में एक रात और 2 दिन रुके। वहां उन्होंने नैरोबी के नेशनल पार्क का भ्रमण किया, जो एक खुला जंगल है। उन्होंने शेरों को पास से देखा, साथ ही उन्होंने सीखा कि शेर कैसे शिकार करते हैं। यह अनुभव उनके लिए रोमांचक और कभी ना भूलने वाला रहा। प्रश्न 2। नैरोबी का नेशनल पार्क कैसा था? उत्तर। नैरोबी का नेशनल पार्क एक विशाल जंगल है जहां घास अधिक और पेड़ कम है। यह कोई चिड़ियाघर नहीं बल्कि खुले जंगल में स्थित क्षेत्र है। जंगल में पर्यटकों के लिए सड़कें बनी हुई हैं जिन पर गाड़ियां चलती रहती हैं। यहाँ विभिन्न वन्यजीव जैसे बंदर, हिरण, जिराफ और शेर देखे जा सकते हैं। लेखक को यहाँ शेरों को देखने और उनके व्यवहार को समझने का अवसर मिला। प्रश्न 3। शेरों का व्यवहार पर्यटकों के प्रति कैसा था? उत्तर। शेरों ने पर्यटकों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। जब लेखक और अन्य लोग उनके पास पहुंचे तो शेरों ने उनकी ओर देखने की भी जरूरत नहीं समझी। वे अपनी जगह पर लेटे या सोए रहे, मानो उन्हें यह जानने में कोई रुचि ही नहीं थी कि कौन उन्हें देखने आया है। इससे लेखक को एहसास हुआ कि मनुष्यों की उपस्थिति शेरों के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। प्रश्न 4। लेखक मॉरिशस कब पहुंचे और वहां का स्वागत कैसा था? उत्तर। लेखक 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुए और शाम 4 बजे नैरोबी से उड़ान भरने के बाद लगभग रात 10 बजे मॉरिशस पहुंचे। वहां बारिश हो रही थी और अंधेरा था, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। यह देखकर लेखक को महसूस हुआ कि मॉरिशस एक छोटा सा भारत है जहां भारतीय संस्कृति गहराई से जुड़ी हुई है। प्रश्न 5। मॉरिशस की भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तर। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है जो भूमध्य रेखा से 20 डिग्री दक्षिण और 60 डिग्री देशांतर के पास स्थित है। इसकी लंबाई 29 मील और चौड़ाई 30 मील है तथा कुल क्षेत्रफल 730 वर्ग मील है। मॉरिशस का कोई भी भाग समुद्र से 15 मील से अधिक दूर नहीं है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण हिंद महासागर का मोती कहलाता है। प्रश्न 6। लेखक को मॉरिशस को देखकर क्या अनुभव हुआ? उत्तर। लेखक को मॉरिशस को देखकर ऐसा लगा जैसे वह भारत के किसी गांव में आ गए हों। वहां की भाषा, संस्कृति, पूजा पद्धति और पहनावा सब कुछ भारतीय जैसा था। यह देखकर लेखक को बहुत गर्व और अपनापन महसूस हुआ। प्रश्न 7। मॉरिशस के लोगों में भारतीय संस्कृति कैसे जीवित है? उत्तर। मॉरिशस में लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, मंदिरों में नियमित पूजा करते हैं और भारत के त्योहार पूरे उल्लास से मनाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति वहां अब भी जीवित और मजबूत है। प्रश्न 8। मॉरिशस के मंदिर किस प्रकार के होते हैं? उत्तर। मॉरिशस के मंदिर छोटे लेकिन साफ सुथरे और सुंदर होते हैं। वहां की सजावट सादगीपूर्ण होती है और लोग वहां पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं। प्रश्न 9। लेखक ने मॉरिशस के किन 2 प्रमुख स्थलों का विशेष रूप से वर्णन किया है? उत्तर। लेखक ने परी तालाब और शिवालयों का विशेष रूप से वर्णन किया है। परी तालाब को एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है और शिवालय हर गांव में हैं जहां लोग नियमित पूजा करते हैं। प्रश्न 10। मॉरिशस में भारतीयों ने कौन कौन से क्षेत्रों में योगदान दिया है? उत्तर। भारतीयों ने मॉरिशस में खेती, विशेष रूप से गन्ना उत्पादन, चीनी उद्योग, धार्मिक आयोजनों और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रश्न 11। मॉरिशस में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? उत्तर। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी है, जबकि संस्कृति की भाषा फ्रेंच मानी जाती है। आम जनता क्रियोल भाषा बोलती है जो फ्रेंच से बनी हुई है। भारतीय समुदाय में भोजपुरी भी बोली और समझी जाती है। प्रश्न 12। मॉरिशस में हिंदुओं का धार्मिक जीवन कैसा है? उत्तर। मॉरिशस के प्रत्येक गांव में एक शिवालय होता है जहां हिंदू समुदाय नियमित रूप से पूजा अर्चना करता है। वहां तुलसीदास रचित रामचरितमानस का पाठ और भजन कीर्तन किया जाता है।
धार्मिक स्थानों को साफ सुथरा और सुंदर रखा जाता है। भारत के पर्व त्योहार वहां मनाए जाते हैं जिनमें शिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जब हजारों लोग सफेद वस्त्र पहनकर परी तालाब जाते हैं और वहां से जल भरकर अपने गांवों के शिवालय में चढ़ाते हैं। प्रश्न 13। परी तालाब क्या है और इसका धार्मिक महत्व क्या है? उत्तर। परी तालाब मॉरिशस के मध्य में स्थित एक झील है, जिसे हिंदू समुदाय ने पवित्र स्थल मान लिया है। यह शिवरात्रि के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं के लिए एक तीर्थ स्थल बन जाता है। इस दौरान लोग कांवर लेकर वहां जल भरने जाते हैं और फिर उसे अपने गांवों के शिवालयों में अर्पित करते हैं। यह स्थान अपनी धार्मिक पवित्रता के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रश्न 14। मॉरिशस के प्रमुख उद्योग कौन से हैं? उत्तर। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान है। यहाँ गन्ने की खेती सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, जिससे चीनी उत्पादन होता है। ये उद्योग मुख्य रूप से भारतीय समुदाय के श्रम और मेहनत पर आधारित है। अगर भारतीय वहां न जाते तो ऊख की खेती और चीनी उद्योग का विकास संभव नहीं हो पाता। प्रश्न 15। लेखक ने भारत के मंदिरों और मॉरिशस के मंदिरों की तुलना कैसे की? उत्तर। लेखक ने मॉरिशस के मंदिरों को अधिक स्वच्छ और सुरम्य बताया। उन्होंने कहा कि भारत में भी मंदिरों और तीर्थ स्थानों की सफाई और सुंदरता पर उतना ही ध्यान दिया जाए जितना मॉरिशस में दिया जाता है। प्रश्न 16। मॉरिशस में शिवरात्रि कैसे मनाई जाती है? उत्तर। शिवरात्रि पर मॉरिस में लोग सफेद कपड़े पहनकर परी तालाब से जल भरते हैं और अपने गांव के शिव मंदिर में जल अर्पित करते हैं। यह पर्व बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। प्रश्न 17। लेखक ने मॉरिशस के बारे में कौन सी बात सबसे ज्यादा सराही? उत्तर। लेखक ने मॉरिशस में भारतीय संस्कृति की गहराई, मंदिरों की सफाई और वहां के लोगों की श्रद्धा को सबसे अधिक सराहा। प्रश्न 18। मॉरिशस में आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? उत्तर। मॉरिशस के आम लोग क्रियोल भाषा बोलते हैं, जो फ्रेंच भाषा से विकसित हुई है। यह वहां की बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। मॉरिशस को हिंद महासागर का मोती क्यों कहा जाता है? उत्तर। मॉरिशस को उसकी सुंदरता, हरियाली, समुद्री किनारे और शांत वातावरण के कारण हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। प्रश्न 20। लेखक ने भारतवासियों को मॉरिशस से क्या प्रेरणा लेने की बात कही? उत्तर। लेखक ने कहा कि भारतवासियों को मॉरिशस के लोगों से सफाई, अनुशासन और संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना सीखनी चाहिए, खासकर मंदिरों और तीर्थ स्थलों की स्वच्छता के मामले में। सो स्टूडेंट्स, ये थे इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो आपकी प्रिपरेशन को बनाएंगे और भी स्ट्रॉन्ग। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में बताना ना भूलें कि अगला चैप्टर कौन सा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो और हमेशा कनेक्टेड रहो अपने चैनल के साथ।